हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बीओ, बीपीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथ का क्वेश्चन। चलिए, मैथ में परसेंटेज का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। परसेंटेज का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ 25% ऑफ 160? 160 का 25% कितना होता है? तो सॉल्व कीजिए। तो सभी लोग फास्ट में सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। 25% ऑफ 160, तो 25/100 इंटू 160, तो 5 4 100 440, यानी 40 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 20% ऑफ ए नंबर इज़ 60, व्हाट इज़ द नंबर? यानी एक संख्या 20% 60 है, एक संख्या का 20% 60 है, तो संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। तो संख्या x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x। तो 20% 60 का, तो x इंटू 20% इज इक्वल टू 60, यानी 20, तो यानी 20x/100, परसेंटेज नीचे 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 60। तो 20x इज इक्वल टू 60 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 100/20, 23 या 60, यानी 300। x का मान 300, तो संख्या हो जाएगा 300, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज़ द न्यू नंबर? द ओरिजिनल नंबर वाज 150। एक संख्या का 20% बढ़ा दिया जाए तो यदि मूल संख्या 150 थी तो नई संख्या क्या होगी? सॉल्व कीजिए सभी लोग। तो देखिए, 20% ऑफ 150, तो 20/100 इंटू 150, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 30 आ गया। तो अब न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस इंक्रीज जो हुआ वो नंबर, इंक्रीज। चलिए तो देखते हैं, न्यू नंबर निकालते हैं। तो ओरिजिनल नंबर 150 है, और न्यू नंबर जो आया 30 आया, तो ये सॉल्व करके 180 आ जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, 180, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 32? 80 का कितने प्रतिशत 32 हैं? सॉल्व कीजिए। तो देखिए, परसेंटेज जो है, परसेंटेज को x मान लेते हैं। परसेंटेज को x मान लेते हैं, तो x इंटू 80, x% इंटू 80 इज इक्वल टू 32, तो x/100 इंटू 80 इज इक्वल टू 32, तो 80x/100 इज इक्वल टू 32, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल,
ये x इज इक्वल टू 32 इंटू 10/8, तो 8 4 ज़ा 32 यानी 40 हो जाएगा। 40%, x की वैल्यू 40%, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 10% ऑफ ए नंबर इज़ 45, व्हाट इज़ द 30% ऑफ ए सेम नंबर। यदि किसी संख्या का 10% 45 है तो उस संख्या का 30% कितना होगा। सॉल्व कीजिए सभी लोग फास्ट में। चलिए देखते हैं। लेट द नंबर बी एक्स, तो 10% जो है 10% वो 45 है, ठीक है। तो 10/100 इज इक्वल टू 45, 0.10 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू मतलब x, तो ये x है, तो x इज इक्वल टू 45/0.10 इज इक्वल टू 450 आया। तो सेम संख्या निकाल, अब 30% का निकालना है। देखिए 30/100, परसेंटेज कट के नीचे 100 इंटू 450, तो वह 1 0 से ये कैंसिल, ये 135, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एज सैलरी इज 20% मोर देन बीज, इफ़ बीज सैलरी 5000, व्हाट इज़ द एज सैलरी। ए की सैलरी बी से 20% अधिक है, तो यदि बी की सैलरी 5000 है तो ए की सैलरी क्या होगी। सभी लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करें। तो देखिए बी की सैलरी इज इक्वल टू 5000, तो ए का सैलरी, ठीक है, ए का सैलरी से 20% मोर है यानी अधिक है, तो 20% ऑफ 5000, तो 20/100 इंटू 5000, 20 से 20 कैंसिल, 5 2 ज़ा इज इक्वल टू 1000। चलिए ए इज इक्वल टू, अब ए की सैलरी निकालना, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 20% अधिक है, तो 20% ऑफ बी से 20% अधिक है, तो बी प्लस 20 से 20% अधिक, तो बी का हो जाएगा 5000 था प्लस 20%, 20/100, तो बी का तो निकाले हुए हैं ना, तो इधर 5000 है, तो देखिए 00 कैंसिल, एक और जीरो है यहाँ पे, तो 5000 प्लस 1000, तो ये 6000 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 7, 60 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 300, 300 का कितने प्रतिशत साथ है। तो देखिए वी कैन राइट 60/300, तो ये हो जाएगा 0.20 हो जाएगा। तो अब परसेंटेज 20% मतलब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, 0.20 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 20%। तो अब देयरफॉर 60 इज़
20% ऑफ 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%, मतलब 20% होगा 300 का, 60% 60 होगा। ठीक है, तो 20%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 8। इंक्रीज 200 बाई 15%, 200 को 15% बढ़ाइए तो कितना होगा। चलिए सॉल्व कीजिए तो सभी लोग, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए 200 इंटू 50% बढ़ाना तो 150%, तो 200 इंटू 115 बाई 100, तो ये कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 230। ठीक है, इसका आंसर 230, यानी 15% बढ़ाना, तो 50% बढ़ाने पे 200 का 15% बढ़ाने पे 230 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 20% इट बिकम्स 80, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या का 20% घटाया जाए और परिणाम 80 हो तो मूल संख्या ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, रिड्यूस 20%, रिड्यूस 20%, तो 20% घटाना, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। चलिए तो ये हो जाएगा 80 बाय 100, टोटल 80 है, तो 80 बाई 100 इंटू एक्स, मतलब संख्या जो एक्स माने हुए थे वो लिखे इज इक्वल टू 80, तो 0.80 एक्स इज इक्वल टू 80, तो एक्स इज इक्वल टू 80 बाई 0.80 इज इक्वल टू 100, तो एक्स का वैल्यू 100, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द 150 इंक्रीज बाय 10%, 150 को 10% बढ़ाने पे क्या होगा। तो देखिए 150 इंटू 10%, तो 110%। ठीक है, तो 150 इंटू 110 बाय 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 165, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 11। इफ 75% ऑफ ए नंबर इज 225, व्हाट इज़ द नंबर। यदि किसी संख्या का 75% 225 है तो संख्या क्या है। तो देखिए लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 225, तो ये मतलब कैलकुलेशन करके 0.75 एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 225, तो एक्स इज इक्वल टू 225 बाई 0.75, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 300, तो एक्स इज इक्वल टू 300, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज़ 100, 250 का कितने प्रतिशत 100 है। सॉल्व कीजिए तो, इससे पहले कर चुके हैं आप लोग, ये यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए तो। चलिए देखते हैं। लेट द परसेंट इज इक्वल टू एक्स,
तो 250 इंटू एक्स वाई 100% नीचे 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये देखिए 2.5 एक्स इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100 बाई 2.5, तो ये कट के हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिक्रीज 400 बाई 20%, 400 को 25% घटाइए। यानी एक क्वेश्चन इससे पहले था बढ़ाइए, मतलब इसमें है घटाइए। डिक्रीज करना कीजिए तो सभी लोग। चलिए देखते हैं। 400 इंटू 25% घटना 75% हो जाएगा, तो 400 इंटू 75 बाई 100, ठीक है। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये डिक्रीज घटाने पर 400 को 25% घटाने पर 300 बचता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज़ द नेट चेंज। तो नेट चेंज बताना पहले, मतलब पहले जो है यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ जाती है और फिर 20% घट जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगी। चलिए देखते हैं। लेट ओरिजिनल प्राइस पी, लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू पी। 20% इंक्रीज होता, पहले 20% पहले इंक्रीज होता, ठीक है। तो न्यू प्राइस पी प्लस 0.20, सॉल्व कीजिए, ये 0% नीचे तो 20 आ जाएगा, पी इज इक्वल टू 1.20 पी। फाइनल प्राइस अब बताना, फाइनल प्राइस 1.20 पी माइनस 0.24 पी इज इक्वल टू 0.96 पी। तो दी फाइनल प्राइस 0.96 पी हो जाता है, 0.96 पी। चलिए इज लेस देन ओरिजिनल प्राइस पी, ओरिजिनल प्राइस पी। तो नेट चेंज पूछ रहा, नेट चेंज पी माइनस 0.96 पी इज इक्वल टू 0.04 पी। तो देयरफॉर नेट चेंज इज 4%, नेट चेंज इज 4%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4% डिक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
फाइंड 12% ऑफ 250, 250 का 12% निकालिए, सॉल्व कीजिए तो। चलिए देखते हैं। 12% ऑफ 250, 12/100 इंटू 250, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 50, 25 2 6 यानी 30। इसका जो है ना 30 आएगा, ऑप्शन बी। 12% का 250 जो है वो 30 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज़ द 10% ऑफ 2500? 2500 का 10% क्या होगा? देखिए वही क्वेश्चन है। 2500 इंटू 10% है ना, तो 10/100 कितना होगा? तो ये 00 से 00 कैंसिल यानी 250, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ए वैल्यू इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 टू 750, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। मतलब 600 में 750 पर होने वाली कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है? मतलब वृद्धि बताना है कि 600 का प्रोडक्ट 700 में बेचने पर कितना % इंक्रीज होता है। तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन वैल्यू, पहले दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 750 माइनस 600, तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो अब इंक्रीज बताना, इंक्रीज बाय ओरिजिनल प्राइस, तो इंक्रीज कितना है? 150 का है, ओरिजिनल प्राइस 600 है, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कन्वर्ट, इसको डेसिमल जो है ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो देखिए परसेंटेज में करने के लिए परसेंटेज इज इक्वल टू 0.25 इंटू 100, तो इज इक्वल टू 25%। तो अब 0.25% तो इंक्रीज परसेंट ऑफ एक्स निकालना। ठीक है, तो इंक्रीज परसेंट देखिए, इंक्रीज परसेंट 25% इंक्रीज हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ 30% ऑफ एक्स इज 90, व्हाट इज एक्स? तो एक्स का वैल्यू बताना। 30% 90 के बराबर है, तो एक्स का वैल्यू क्या? चलिए देखिए, एक्स इंटू 30/100, 30% नीचे 100 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो 30x/100 इज इक्वल टू 90, तो 30x इज इक्वल टू 90 इंटू 100, x इज इक्वल टू 90 इंटू 100/30, 3 से कैंसिल, इज इक्वल टू 300। x का वैल्यू 300, ऑप्शन नंबर बी। इसका 30% 90 है, तो x का वैल्यू 300 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द नंबर हुज 80% इज 160। किस संख्या का 80% 160 है? सॉल्व कीजिए तो इस क्वेश्चन को सभी लोग। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो x इंटू 80% है ना, तो 80/100 इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो 80x/100 इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो 80x इज इक्वल टू 160 इंटू 100, x इज इक्वल टू 160 इंटू 100/80
80 टू या 160। चलिए तो इसका 200, x इज इक्वल टू 200, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ए प्रोडक्ट कॉस्ट्स 500 इफ़ देयर इज़ ए डिस्काउंट 10%, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। एक वस्तु की कीमत 500 या 10% की छूट मिले तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस बताना। सॉल्व कीजिए तो। चलिए देखिए, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 500, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। तो डिस्काउंट जो हो जाएगा 10% है, यानी 90% हो जाएगा। 500 इंटू 90/100, तो 00 से 00 कैंसिल, इज इक्वल टू 450 है इधर, ठीक है। तो ये हो 450 हो जाएगा, 450 आ जाएगा टोटल। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ 5% ऑफ 640, 640 का 5% क्या होगा। तो देखिए 5% ऑफ 640, तो 5/100 इंटू 640, तो एक जीरो से कैंसिल, ठीक है। 5 2 जा 10, 2 32, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 22। 80% इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट टू बिकम 100, 80 को कितने प्रतिशत बढ़ाने पर 100 होता है। तो देखिए परसेंट, इंक्रीज पहले निकालना है। इंक्रीज कितना, इंक्रीज इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना, परसेंटेज इंक्रीज निकालना इज इक्वल टू इंक्रीज बाय ओरिजिनल हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर जो है, इंक्रीज बाय ओरिजिनल नंबर। तो देखिए इंक्रीज कितना है, तो 20 इंक्रीज है बाय 80, तो इंटू 100, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 2 जा 4, उसके बाद 425, तो 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 23। ए नंबर इज 40% मोर देन 50, व्हाट इज़ द नंबर। एक संख्या 50 से 40% अधिक है, तो वो संख्या क्या। सॉल्व कीजिए तो। चलिए देखते हैं। 40% ऑफ 50 है ना, तो इसको 40/100 परसेंटेज हट जाएगा, तो नीचे 150, जीरो से जीरो कैंसिल, 1 420 20 आ गया। तो एड दिस अमाउंट टू 50, यानी 50 में मतलब इंक्रीज अमाउंट जोड़ना। तो देखिए 50 + 20, तो कितना 40 से कितना अधिक है, तो देखिए 70 आ गया, यानी 70 अधिक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 24। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 20 80 का कितने प्रतिशत है। सॉल्व कीजिए तो। देखिए लेट अ परसेंट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 80 एक्स परसेंट ऑफ 80 इज इक्वल टू 20, तो x/100 इंटू 80 इज इक्वल टू 20, तो 80 x/100 इज इक्वल टू 20, ठीक है।
तो देखिए 80x इज इक्वल टू 20 इंटू 100। अब देखिए x इज इक्वल टू 20 इंटू 100 बाई 80। 24 जा 80, 4 25, तो इसका 25 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ए मैन स्पेंड्स 85% ऑफ हिज इनकम इफ़ द इनकम इज़ 40,000, व्हाट इज़ दिस सेविंग। एक आदमी अपनी आय का 85% खर्च करता है, यदि उसकी आय 40,000 है तो उसकी बचत क्या है। सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं। इफ़ ए मैन स्पेंड 85% ऑफ हिज, अपने इनकम का 85% वो खर्च करता है, ठीक है। तो सेविंग परसेंट निकालना, सेविंग परसेंट। तो 8500 माइनस 85 इक्वल टू 15% वो सेविंग करता है। तो उसका इनकम, हिज इनकम इज इक्वल टू 40,000। चलिए तो अब इसका सेविंग परसेंट निकालना, सेविंग निकालना, परसेंट है 15%, 40,000 में सेविंग करता, तो सेविंग निकाल कितना सेविंग करता। तो 15/100 इंटू 40,000, तो 00 से 00 कैंसिल इज इक्वल टू 60 पे 00, यानी 6,000 वो अपना सेविंग करता। वो अपने इनकम उसके 40,000 में मतलब 6,000 जो है वो बचत होता, बाकी सब स्पेंड यानी खर्च कर देता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हर रोज़ नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।